मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 से। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ सिकटा विधानसभा 9 के बसंतपुर गांव में और चुनावी मुद्दा कार्यक्रम के तहत मधुसूदन पटेल जी जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, कमरुद्दीन भाई कांग्रेस का युवा नेता हैं, वेद प्रकाश जी प्रखंड मीडिया प्रभारी आरजेडी सिकटा, अजय कुमार यादव प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी सिकटा। मैं प्रतिक्रिया आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष अजय जी से लेना चाहता हूं कि इस बार आप जाइएगा तो आपका मुद्दा क्या रहेगा फील्ड में? फील्ड में मुद्दा क्या रहेगा? फील्ड में मुद्दा ही मुद्दा है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री श्री खुर्शीद आलम जी, जो कि वादे करके ही चुनाव जीत कर गए यहाँ से, और हमारे बड़े भाई मधुसूदन भैया बैठे हैं। जब उन्होंने आया तो अपने बेटा के मूड़ी पर हाथ रख के क्रिया खाया था कि मैं इस नाला को झड़वा दूंगा। उनका कहना था कि दाखिल खारिज फ्री होगा। उनका कहना था कि ब्लॉक में जब मैं आऊँगा तो कोई 1 रुपया का नाम नहीं लेगा। लेकिन आना तो दूर की बात रही, अभी आप दाखिल खारिज कराने जाइए या कोई निवास कोई भी ब्लॉक का काम कराने जाइए, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो काम नहीं होगा। अभी क्या प्रक्रिया है इनकी सवाल के जवाब? सवाल का जवाब, दाखिल खारिज में कहीं पैसा लगता है क्या? सारी व्यवस्था ऑनलाइन जब है तो पैसा कौन लेता है, कौन देता है? कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा है। और इस कनाल का? कैनाल तो बनेगा, हम लोग तो खोजिए रहे हैं, बनेगा। इसके पहले हमारे माननीय सांसद बैनाथ भाई जीते थे, वो लिख करके दिया है आपको सिंचाई विभाग को, यहाँ साइफन बनना है, बनेगा। मर गए हैं, नहीं तो अब तक इसमें कार लग गया रहता। और अब फिर हमारे जो सांसद सुनील बाबू चाहे जो भी आए हमारे यहाँ सांसद जेडीयू से, उनसे हम लोग मनवा करके इसको हम लोग पूरा करेंगे इस कार्य को। नाला के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया। मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी क्या उस पर वादा किए थे थोड़ा भी प्रकाश डालें। आज इन्होंने कहा कि दाखिल खारिज में रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि आप अपना कोई दाखिल खारिज ऑनलाइन करवाइए, और जब आपका नंबर आता है तो आप जाइए, आपका फ्री में होता है कि आपसे पैसा लिया जाता है। ये दिए हैं, इनको लगता है। एक प्रक्रिया लूँगा कि इस बार शिक्षा कैसा है बिहार में? शिक्षा के लिए यही व्यवस्था किया गया है 15 साल में कि आप हर जगह देख रहे हैं कि बिहार का जो विद्यालय है उसका क्या स्थिति हो गया है। 15 साल से यही देखा जा रहा है कि जो भी शिक्षक शिक्षा मित्र से आए उनका तो अथी हुआ नहीं, परीक्षा हुआ नहीं, सर्टिफिकेट के मार्कशीट के आधार पर उनका हो गया। और एक ये है एमडीएम कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो या कोई भी एकाध गो जो उसमें तेज तरार टीचर है, वो मैनेजमेंट में लगा हुआ है। ये एमडीएम के मैनेजमेंट में वो लोग रात दिन बीआरसी ब्लॉक में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा ये शिक्षा का गिराने वाला एमडीएम परियोजना है, जिसको इन्होंने और बढ़ावा दिया है। एमडीएम कर रहे हैं, इनसे पूछिए नहीं लाया कौन? मनमोहन सिंह की सरकार थी, एमडीएम आया, उस समय उस तरह का करप्शन था। आज जब मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में तो उसमें पारदर्शिता आया है। एमडीएम आपको लाए इसके पहले मनमोहन सिंह जी, लेकिन जब मोदी जी आए तो उसको और पारदर्शी कर दिए, उसको और बेहतर बना दिए। ये बोल रहे हैं हमारे भाई साहब कांग्रेस वाले, वो पहले की बात बोल रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, उस समय आया और उसी समय अव्यवस्था थी, उसको ही देखे हुए हैं। अब जो आई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसमें इसका काफ़ी सुधार हुआ है। मीडियम गरीब के बच्चों को अगर भोजन मिलता है तो इनको देखा नहीं जा रहा है क्या? कांग्रेस वाले लोगों को गरीब के बच्चे को चावल नहीं मिले, गरीब पढ़े नहीं। और शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, पहले विद्यालय था क्या? विद्यालय पर चूना रंग कहीं दिखाई देता था? विद्यालय नहीं था, विद्यालय में बच्चे नहीं थे। स्कूल की बच्चियाँ आज पोशाक में जा रही है, स्कूल के बच्चे पोशाक में जा रहे हैं, स्कूल की बच्चियाँ साइकिल पर चढ़ रही है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना चला हुआ है, पहले था, 2005 के बाद आया है। बहुत बेहतर व्यवस्था है स्कूल का बिहार में। आरजेडी के मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश जी से लेना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैसी यहाँ व्यवस्था है बिहार में? स्वास्थ्य पर बोलना क्या है, अभी जो है कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें पूरे देश को अनलॉक कर दिया गया। पहले लॉक किया गया, अनलॉक कर दिया गया। यदि स्वास्थ्य की काम एनडीए सरकार अगर पूर्ण रूप से कर रही है तो अपना कोई भी अपना एक प्रूफ दिखाए, ये कहाँ उन्होंने अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल खोला है।
उन्होंने तो चाइना के तर्ज पर यहाँ लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, अमेरिका के तर्ज पर यहाँ लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, लेकिन चाइना ने हर मॉल को बंद किया तो क्या किया, बंद करके वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल चालू किया। स्कूल को बंद किया तो क्या किया, इसीलिए बंद किया कि वहाँ तुरंत जो है तत्काल वहाँ हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए। लेकिन जब एनडीए सरकार, यहाँ की गठबंधन सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर सही काम की है, 1 रुपया 2 रुपया में यहाँ मतलब इलाज हो रहा है। देखिए कहने का मतलब 1 रुपया 2 रुपये में क्या इलाज हो रहा है आप उससे परिचित हैं, वो बताने योग्य बात नहीं है। 1 रुपये में क्या इलाज होता है वो बताने योग्य बात नहीं है, सब लोग जानता है। बस ये डबल इंजन की सरकार जो है केवल जुमलेबाजी की सरकार है। इनको कहीं दिखाई दे रहा है राजद के हमारे भाई साहब को। आप एक चीज़ बताइए, भारत में अकेले बिहार है? लालू जी जिस समय सत्ता में थे, कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय भारत में बीमारू राज्य थे, बीमारू। बी से बिहार, र से राजस्थान, उ से उत्तर प्रदेश और म से मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को बीमारू कहा जाता था। कहीं हॉस्पिटल में चरागाह बना हुआ था, भैंसा पाड़ा बकरी सब जाकर के इथी करती थी, शौच करता था। आज स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखिए, एम्बुलेंस है सेवा के लिए। स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे होते हैं, उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता की बहाली हुई है, नर्सें हैं, सेवा बहाल है। अभी फ़ोन कीजिए, दरवाजे पर एम्बुलेंस है, सब नहीं है। अब भारत लेवल पर आंकड़ा उठा कर देखिए, कोरोना की स्थिति में बिहार की क्या, कौन नंबर पर हम लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए गिराया जा रहा है इसको। वो गिराया नहीं जा रहा है, यहाँ चुनाव है तो यहाँ गिराया जा रहा है। भारत लेवल पर कौन गिराया जा रहा है? इसके पहले गिराया जा रहा है, अभी जांच हो रहा है। नीतीश जी ओवर नारा दिया करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, और अपना बाल नोच नोच के और दिल्ली में भेजने का काम ये लोग किए थे कि डीएनए टेस्ट कराने का, नरेंद्र मोदी का और इनका। तो फिर जब ये ईमानदार थे तो उनके पास चुनाव, उनको पास नहीं गए, नीतीश जी के पास लालू जी आए, जो हमको भी आप साथ में रह करके जैसे भाजपा के साथ हम चलाए हैं। तो राजद की सबसे बड़ी सीट मिली थी उस समय भी। सीट क्या, तब सीट ज्यादा थी तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों अपने? आप तो वादा किए थे ना, वादा किए थे लालू प्रसाद यादव, वादा किए थे कि ये नीतीश जी उसके अनुसार मुख्यमंत्री मैं आपके साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और वहीं गरीबों का वोट पा करके, और गरीबों का वोट की इन्होंने सौदा किया। सौदा नहीं, और मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और जाकर के नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठ गए। सुंदर पटेल जी ने बोले हैं कि लालू जी ने नीतीश जी के पास गए, लेकिन नीतीश जी के जब पास लालू जी गए तो पहले उनसे पूछे कि दोनों में बड़े कौन हैं। जिसके पास जो जाता है वो बड़ा होता है, आकि जिसके पास जो जाता है वो बड़ा होता है। राजनीति और सत्ता बड़े छोटे से नहीं चलती है, अनुभव से चलती है, छवि से चलती है, पर्सनालिटी से चलती है। लालू जी अच्छा काम किए हैं, जे रांची हैं, कैद खाने में अच्छा काम किए हैं। आई लोग जब अच्छा काम नहीं किए तो फिर नीतीश जी क्यों गठबंधन किए? जब लोग शिक्षा की बात कर रहा है तो जो नौवा पास है वो लोग क्या भी शिक्षा की व्यवस्था को शुद्ध कर सकता है? जो आप नहीं को आपके प्रधानमंत्री के पास कोई सर्टिफिकेट है दिखाने के लिए पब्लिक के? सर्टिफिकेट तो जनते दे दिया। आप जब तेजस्वी यादव को नौवा फेल आप बता रहे हैं तो जो अपने कम पढ़ा लिखा हो तो प्रधानमंत्री का साथ में तो प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट दिखाइए भाई कि आपके प्रधानमंत्री बीएड किए हैं कि एमए किए हैं कि क्या किए हैं, वो भी तो देश चला रहे हैं। अपना नॉमिनेशन में भरे नहीं है? नहीं, आप बताने का काम खुद कीजिए ना। तेजस्वी जी अपना भरते हैं कि मैं नौवा हूँ, हम प्रधानमंत्री तो जब नौवा आदमी को आप बना दीजिएगा तो वह शिक्षा पर क्या काम करेंगे? अरे भैया, सोशल नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक मिनट, यदि आपके पास संविधान से कोई नियम काट देने के लिए आपके पास बहुमत है तो आप 9वीं पास को चुनाव लड़ने के लिए क्यों अनुमति देते हैं? आप अपने एनडीए सरकार से बोलिए कि वे एक के समय सीमा निर्धारित करे ताकि जो लोग बीए एमए पीएचडी किया हो वही चुनाव लड़ेगा। आप इसको क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये आपकी जवाबदेही बढ़ रही है। लोकतांत्रिक देश में लड़ने को सबको अधिकार है, लेकिन आप विधायक बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं ना बनिएगा। अनपढ़ आदमी को बना दिया जाएगा क्या? आप विधायक बन सकते हैं, आप विधान परिषद बन सकते हैं। रुकिए सुन लीजिए भाई मेरे, मैं नहीं बोल रहा था। आप विधायक बन सकते हैं, आप विधान परिषद बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं ना बनोगे जी। नीतीश जी की गवर्नमेंट थी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। वो आप देख रहे होंगे सोनपुर पुल का उद्घाटन उन्होंने किया था। और बिहार में नहीं, भारत की बात मैं कर रहा हूँ
कि सबसे कम दिनों में सोनपुर पुल तर बनकर तैयार हुआ और उस पर आज आवागमन भी चालू है। इनको पता नहीं है जिस जिला में है, इस जिला का इतिहास भूगोल दोनों बदल दिया है नीतीश कुमार ने। नाव पर ही चढ़कर जाते थे, यूपी में जाते थे तो नाव पर, उसी नारायणी को नाव से ही पार किया है। आज मोटरसाइकिल लेकर के चले जाते हैं उधर पहुनई घूमने के लिए, उधर धना टंगड़ा की तरफ। एक जिला में 2 पुल, रतवल पुल हो गया, लालू जी के समय का बना है क्या? तो आपका लालू जी के समय में बना है क्या? अभी तो चालू हो गया भैया। पुल ध्वस्त भी बहुत हो रहा है। कहाँ हुआ है, एकदम किधर हुआ है। बताइए, एको को बता दें महोदय। अभी तो गोपालगंज में हुआ है, अभी तो गोपालगंज में हुआ है। 850 करोड़ के लागत से पुल बना है। 8 वर्ष काम प्रगति पर है और पुल जो है से गुजरे हैं। होने के बाद में आज से 10 दिन पहले उसी पुल के रास्ते से हम पटना गए आप ही हैं। का न्यूज कोई दिखा रहा था कल परसों में, आपका डिबेट में पढ़ा कि कल परसों कोई पुल टूटा है, पुल टूटा है, सड़क टूट गया बाढ़ में, मध्य प्रदेश दहा गया, आपको गुजरात दहा गया बाढ़ से, बम्बई दहा गया, नहीं दिखाई दे रहा है। एक सड़क में से थोड़ा सा हिस्सा खसक गया तो कमरुल भाई को दिया जाएगा मौका इस बार। बिहार विधानसभा का जो ये चुनाव है 2020 का, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2015 में जब चुनाव हुआ उस समय लालू जी अगर भ्रष्टाचारी थे तो नीतीश कुमार जी उनके पास गए, कुछ दिनों तक दोनों मिल के सरकार चलाए लोग, और बाद में जो है ये मिल गए चोर दरवाजे से और आज गवर्नमेंट में है। सबसे बड़ी पार्टी जो उस समय थी वो आरजेडी थी और आरजेडी का 80 भी सीट आया था। लेकिन जब मिल गए आप और बड़े बड़े ये वादे किया जा रहा था कि विशेष राज्य का हम दर्जा लेंगे बिहार के लिए, नीतीश बाबू जो है विशेष राज्य का दर्जा उठाया करते थे, दिल्ली तक उस समय जो गया था जनता यहाँ से, संसद का भी घेराव किया गया था। जब इतने दिनों से लमसम 2-2.5 साल 3 साल से ये लोग एनडीए गठबंधन सरकार चला रही है बिहार में, तो बिहार स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं मांग रहा है? दर्जा हटा दीजिए, बार बार ये लोग रिपीट कर रहा है जो 15 में नीतीश जी 7 से लड़ करके हट गए। नीतीश जी क्यों हटे? क्या चार्ज लगा था उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी पर? चार्ज यही न लगा था आय से अधिक संपत्ति, पटना में जगह जगह घर, तो हमको हमारे पास संपत्ति कहाँ से आया, मैं इस कलम कहाँ से लाया हूँ, बता देने में क्या दिक्कत थी? नीतीश जी ये कहे कि आप संपत्ति कहाँ से अर्ज लिए हैं, आप अपना जनता में और लोगों में बता दीजिए, और नहीं तो आप अगर आप दोषी हैं, चाहे कहीं से काला धन है, तो आप रिजाइन कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, पौरे कोई लोग दूर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं हटे। वो हट गए, चले गए, सरकार यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बन गई। लेकिन मेरा ये सवाल है कि नीतीश बाबू जो ये आवाज़ उठा रहे थे, जनता को ये बात बतला रहे थे कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लूँगा, तो आज दोनों केंद्र और ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मेरा ये कहना है कि बिहार के जनता को साथ जो आप ये झांसा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, आप विशेष राज्य के दर्जा लेके दिखाते तब ना जनता मानता कि नीतीश बाबू जो वादा किए उसको पूरा किया। ये बात मेरा कहना है। नीतीश बाबू का जो मैनिफेस्टो था चुनावी उसको पूरा किया है, 15 साल हो गया, अभी उनके जो दीवार है घर का उसी पर चिपरी लोग पाता है, अभी उसी तरह घर है। अब 15 साल में करोड़ी मल हो गया, लोग दूसरे के घर में रह करके बच्चा लोग पोसा, रहने के लिए जिनको अपना पटना में घर नहीं था उनको पटना में से दिल्ली तक घर हो गया। कहाँ से आ गया 5 साल में? मेरे कहने का मतलब स्थानीय मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। सिकटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। उसी पर हम आ रहे थे। बुनियादी जो यहाँ के सवाल हैं, जैसे रोड है, साइफन है, पुल पुलियाँ हैं, यहाँ पर 15 साल भूतपूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी रहे, उसके बाद में ये खुर्शीद आलम जी आए जो जेडीयू से हैं, मंत्री भी हैं, उनसे कई बार उस पुल के बारे में दिखाया गया है, भंडियारवा जो छोटा पुलिया, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी स्थानीय जो सत्ता में लोग बैठे हैं लोग हैं, कोई भी इस मुद्दा को नहीं उठा रहा है। यही काम किया जा रहा है, कहीं उजर रहा है, बड़ा हुआ है, कहीं रोड उजर रहा है, कहीं नहीं उजर रहा है, जो बन रहा है वो बन रहा है, अच्छा से टिकाऊ है। अब पुल की जहाँ तक सवाल है और साइफन की सवाल है, साइफन तो बनेगी, साइफन का प्रस्ताव भेजे नहीं है सांसद साहब हमारे, इसके पहले सिंचाई विभाग को गया है सांसद, इसी बाढ़ साइफन हो या तल का साइफन हो, यहाँ बनने की एकदम गारंटी है। भेड़ियारवा वाला पुल का बात कर रहे हैं, भेड़ियारवा पुल पर पुल बना दीजिएगा, उसके बगल में वह नहर है, सिंचाई विभाग है, तो वहाँ से जब तक लीक कर नहीं जाएगा, जब तक मांग नहीं होगी, तब तक लोग समझेगा कि यहाँ पुल की जरूरत है। मतलब पुल पहले से है एक, तो अगर चौड़ी वाली पुल चाहिए वही चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना होगा, सर्वे कराना होगा ना,
तो यहाँ आप डिबेट में बोलिएगा, उसको लिख कर कहीं नहीं दीजिएगा। आप नेताजी हैं। मैंने लिख के 15 दिया है। साल में आपकी सरकार मैंने सिंचाई विभाग तक 15 बरस यहाँ के जो एनडीए के ताली पर जीतते रहे दिलीप बाबू, ये जदयू का है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं खुर्शीद आलम, दोनों को मैंने लिख के दिया है, विभाग में भी सूचना किया है। पतला पुल कौन लगा दिया? दोनों पुलवा जब बना चट्टे बट्टे हैं, 1956 दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने इस काम को नहीं किया आज तक। जनता आपकी बार जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर जनता आपकी बार यहाँ वोट करेगी, और यहाँ का तीसरा विकल्प हम लोग का महागठबंधन क्या है? कांग्रेस पतली पुल बनाती रहा सवाल कि कांग्रेस में नहर की खुदाई हुई, कांग्रेस जो और बनाई साथ थी, में आज उसका दौर आ गया है नया से नवीकरण करने का। उस समय जनसंख्या कम था, क्यों बना? जो उस समय कम जनसंख्या था वो पतली ही बनाई थी, उसी को आज चौड़ीकरण करने का समय आया है। 15 साल से ये लोग है, 15 साल से ये गवर्नमेंट में है, ये 2005 से 2020 तक है, और ये 15 बरस पहले की बात करते हैं। अपने नाकामी को छुपाने के लिए आज की बात एक को चीज नहीं देखिए, करते हैं। 15 बरस पहले अब सुन लीजिए, यह गांव है बसंतपुर, वह गांव है भेड़ियारबा, तो इस गाँव के सामने चौड़ा पुल बन गया, इनके गाँव के सामने पतली बन गया, सियार, बकरी, साइकिल और आदमी को चलने के लिए। वह किसकी सरकार थी? 1960 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के यहाँ विधायक हुआ करते थे लोग। तो यहाँ चौड़ी पुल बन गई, आपके यहाँ कांग्रेस पतली बनवा दी। आप अपने सरकार से पूछिए, वो सरकार कांग्रेस वाली क्यों पतली पुल बना दी? आज जो पुलों का जाल है, सड़कों का जाल है, यही नया बिहार है, नया बिहार बन गया है, पहले वाला बिहार है। अभी नीतीश कुमार एक चुनाव के समय बोले हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि महादलित और दलित की हत्या का है तो उसके परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। देखिए, पहले भी मैंने आपसे बोला है कि ये सरकार जो है केवल अपना वोट बैंक तैयार करती है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो वैकेंसियाँ चालू करती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो सर्विस चालू कर। कहने का मतलब इस पर आप वहाँ समर्थन कीजिएगा। मैं वहीं आ रहा हूँ, थोड़ा डिटेल्स से मैं आना चाहता हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जब इनकी सरकार चुनाव नज़दीक आती है तो तरह तरह की कानून लाते हैं, तरह तरह की प्रलोभन देते हैं। बताइए, महादलित की किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है तो उसको सर्विस दी जाती है। तो भाई यहाँ क्वालिटी की क्या ज़रूरत है? यहाँ पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? शिक्षा की क्या ज़रूरत है? दलित महादलित के जहाँ सवाल है, अगर समाज में कोई व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, हत्या कोई क्यों करेगा भाई? अगर इस तरह की अभी तक कानून आया नहीं है तो इस पर हम टिप्पणी क्या करें? अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूँगा कि 10 सेकेंड में सिकटा विधानसभा के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बस 10 सेकेंड। देखिए, सबसे पहले इस बिहार में जनता जाग चुकी है और एनडीए सरकार में खलबली मच चुकी है। अब बिहार में अपनी बार लालू की सरकार बनेगी। मेरा कहना है, अगर वाकई में जो विधायक काम किया होगा, हमारे विधायक जी हैं या दिलीप वर्मा जी जो भी हैं, जो काम किए होंगे जनता वोट देगी। अगर काम नहीं किए हैं तो जनता इस वक्त सबक भी सिखाएगी। यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ, सिकटा विधानसभा की जनता को, कि यहाँ की जनता जो भी निर्णय लेती है सूझबूझ से लेती है और आगे भी इस चुनाव भी सूझबूझ से लेगी। जनता से मेरा यही कहना है कि इस बार जो है पूरे बिहार में बदलाव की बिहार वही है, और सिकटा के जनता से ही अपील है, मैं कमरुद्दीन भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ बदलाव करना जरूरी है और बिहार में भी बदलाव करना जरूरी है।